नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीआईआईए के कार्यक्रम में पीएम का संबोधन, आत्मनिर्भर भारत को लेकर दिया मंत्र, कहा आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ। कोरोना काल के बीच एक और आफत की दस्तक, निसर्ग तूफान की दस्तक, महाराष्ट्र में अलर्ट जारी, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा तूफान। चौंकाने वाला होगा शिवराज का मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस से आए 12 पूर्व विधायक बन सकते हैं मंत्री, अभी तक नहीं हुआ कोई भी फैसला। इंदौर में अनलॉक के बीच मुफ्त राशन का वितरण रोका गया, औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने के बाद रोका गया वितरण। लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 8,000 के पार, अब तक 358 लोगों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में मानसून पूर्व की बारिश, कल भी हो सकती है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय औद्योगिक परिसंघ के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने 5I के फार्मूले के बारे में भी बताया। क्या कुछ कहा, एक रिपोर्ट देखिए। सीआईआई की 125वीं सालगिरह पर अर्थव्यवस्था पर मंथन। सीआईआई के कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम मोदी का मंत्र। 5I फार्मूले से भारत बनेगा आत्मनिर्भर, मिलेगा फायदा। आत्मनिर्भर भारत के लिए सबका सहयोग जरूरी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश के सामने आत्मनिर्भर भारत का खाका पेश किया। सीआईआई की 125वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें: इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। पीएम मोदी ने कहा कि हाल में जो कड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें भी आपको इन सभी को झलक मिल जाएगी। महिला हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर डिलीवर किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ लाभार्थियों तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता में से एक है। कोरोना संकट और लॉकडाउन पर पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था, तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस हालात में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक की बात शुरू की है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतवासी उद्योग जगत के लिए बधाई के पात्र हैं। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में 2 गुनी थी, लेकिन अब आधी हो गई है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत है, जो यह संदेश दे रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर राहत दे रही है, क्योंकि मरीजों की बढ़ती संख्या अगर डरा रही है तो ठीक होने वालों का आंकड़ा भी सुकून दे रहा है, जो सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी हौसला बढ़ा रहा है और ये संदेश दे रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं,
लड़ने की जरूरत है और लड़कर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। भारत अगले 5 दिनों में एक माइलस्टोन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। रिकवर हुए केसों का आंकड़ा सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फाइनल प्रिंट में नियम में बदलाव, राज्यों के डेटा के साथ दिक्कतें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी जानना जरूरी है। 14 मार्च को जब भारत में सिर्फ 100 केस थे, तब भारत का रिकवरी रेट 10% था। कोविड-19 India.org के दैनिक केस डेटा के विश्लेषण के मुताबिक अब कोरोना से सही होने की दर बढ़कर कुल केसों के आधे तक पहुंच गई है। हर दिन अब भारत में 8,000 नए केस जुड़ रहे हैं, जबकि कोरोना से ठीक होकर 4,000 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं 200 मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी। अब रिकवरी और सक्रिय केसों की मौजूदा बढ़ोतरी दर को देखें तो रिकवर्ड केसों की संख्या अगले 5 दिन में कुल सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। हालांकि ये सहज राष्ट्रीय ट्रेंड राज्यवार आंकड़ों में दैनिक आधार पर बड़ी गलतियों को छिपाता है। भारत का रिकवरी रेट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की लाइन के मुताबिक है, लेकिन यह उन देशों की तुलना में भारत को अधिक ठीक हालत में रखता है जहां भारत की तरह केसों की संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। अधिक केसों वाले देशों, खास तौर पर वो जहां अभी केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनके मुकाबले भारत का रिकवरी रेट ऊंचा है। साथ ही सक्रिय केसों का रिकवर्ड केसों में रेशियो भी कम है। बढ़ती रिकवरी और कम मृत्यु दर भारत के लिए राहत की खबर है। फ्रांस और जर्मनी के बीच रिकवरी रेट में बड़े अंतर हैं। मोटे तौर पर फ्रांस में कहीं अधिक मौत की वजह रिकवरी रेट कम होना ही है। अगर हालात इसी तरह बने रहे तो भारत में रिकवरी रेट बढ़ना जारी रहेगा। फोकस नए संक्रमणों को कम हासिल करने की कोशिशों और गंभीर केसों के क्लिनिकल मैनेजमेंट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जीत होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। इंदौर नगर निगम कोरोना वायरस महामारी के अनलॉक 1 के बीच मुफ्त राशन वितरण कर रहा है। उन्होंने लॉकडाउन मार्च चरण में मुफ्त राशन का वितरण शुरू किया था। इंदौर नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि हमने 21-22 लाख पैकेट बांटे हैं। अब औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खोलने का काम शुरू हो गया है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। कई सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ शुरू हुए हैं, लेकिन उसके अलावा अपने पीडीएस शॉप्स भी खुल गए थे, तो इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत भी कम हो रही थी। और अब अनलॉक 1 का फेज शुरू हो गया है, तो अब इसकी आवश्यकता भी कम है। कब से बांटा, कितना अप्रॉक्स बांट दिया होगा? नगर निगम ने इसकी शुरुआत मार्च के महीने से की थी। मार्च, अप्रैल और मई में बांटा। इसमें कई सारे लोगों ने जन सहयोग भी किया, तो लगभग 28 से 29 दिन हम लोगों ने इसे जन भागीदारी से भी चलाया, और उसके बाद SDRF के फंड से इसको हम लोग कंटिन्यू कर सके। और लगभग जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वो अराउंड 21-22 लाख के करीब। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कुशीनगर से SDM की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले सभी योद्धाओं की पैदल रैली निकाली गई, जिसमें कोरोना से निपटने के नारों का गगनभेदी उद्घोष किया गया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से निकलकर पुलिस थाना कुक्षी में समाप्त हुई, जिसमें सभी सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक दलों के नेता, मीडिया कर्मी शामिल हुए। SDM ने समापन भाषण में सभी कोरोना योद्धाओं की तारीफ की।
डबरा की सिंध नदी बेलगाढ़ा रेत घाट पर चल रहे लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन पर डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे की अगुवाई में सिटी पुलिस थाना प्रभारी और प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी से रेत निकालने वाली 5 पनडुब्बियों सहित 2 रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद नगर पालिका की सहायता से इन पनडुब्बियों को जेसीबी मशीन से नष्ट कर दिया गया। थाना परिसर में रखवाकर जब्ती की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि डबरा अनुभाग में लंबे समय से चल रहे बेलगाढ़ा रेत घाट पर अवैध उत्खनन की कार्रवाई की सूचना सिटी पुलिस को लंबे समय से मिल रही थी, जिसके बाद आज पुलिस ने कार्रवाई की है। और ट्रैक्टरों में लोड होकर रेत जा रहा है। सूचना पर टीआई डबरा सिटी पुलिस को रवाना किया गया, घेराबंदी की गई। पनडुब्बी चलाने वाले नदी में कूदकर तैरकर बाहर उस पार निकल गए और ट्रैक्टर वाले भी, लेकिन मौके पर 5 पनडुब्बी चालू हालत में और 2 ट्रैक्टर रेत से भरे हुए बरामद किए गए। खंडवा जिले के पंधाना में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं बर्तन व्यवसायी दीपक वर्मा 2 दिन पहले अस्वस्थ होने पर उन्हें खंडवा भेजा गया था, जहां कोरोना वायरस लक्षण होने पर सैंपल लिया गया और इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। एसडीएम राहुल गुप्ता ने नगर वासियों के लिए अपील जारी करते हुए बताया कि नगर को कोरोना मुक्त करने में प्रशासन का सहयोग करें। स्वास्थ्य कर्मियों और सर्वे दल द्वारा डोर टू डोर जो सर्वे किया जा रहा है उसमें पूरी तरह से सही जानकारी दें। पंधाना नगर वासियों को ये सूचना देना चाह रहा हूँ और एक अपील भी इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। चूँकि कल हमारे यहाँ एक पॉजिटिव केस यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है और वार्ड नंबर 10 में हमने उसी के उपरांत कंटेनमेंट जोन बनाया है, जिसमें 18 घर चिन्हित किए गए हैं और बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है। तो अब ये जो जोन रहेगा ये पूरी तरीके से इसमें आवागमन प्रतिबंधित होगा। भिंड में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पैसे के लेन देन के विवाद में 1 दर्जन दबंगों ने वेल्डिंग संचालक की दुकान में रखी लोहे की छड़ से जमकर पिटाई कर दी। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेसिकली 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई थी, पैसे को लेके दुकानदार और एक सामने वाले पक्ष में लड़ाई हो गई है, तो उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो फरियादी जो नाम बता रहा है कम से 6-7 लोग हैं, वो आपने कितने लोगों पर कार्रवाई की? फरियादी ने हम लोगों को जो जितने भी नाम बताए उस बेसिस पे हम लोगों ने कायमी कर ली है और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर चंदेरी से है, जहां टिड्डी दल का हमला लाखों की संख्या में हुआ। बेसरा गांव से होते हुए तहसील चंदेरी की नई बस्ती म्यूजियम पहुंचा, जहां देखते ही देखते 2 खिन्नी वृक्ष पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही लोगों ने पटाखे फोड़कर थाली ढोल बजाकर भगाने का प्रयास किया। मौके पर अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र सिंह के साथ कृषि विभाग की टीम भी तत्काल पहुंच गई। जंगली पौधों को चट करने के बाद टिड्डी दल ने कई स्थानों पर फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में हर दिन कोरोना के 15,000 सैंपल जांचने की तैयारी हो रही है।
प्रदेश सरकार अब कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए गांवों में डॉक्टरों को भेजकर स्वस्थ लोगों की रैंडमली सैंपलिंग और टेस्टिंग पर भी काम कर रही है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा देपालपुर के बेटमा और बेटमा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से कोरोना जांच के लिए स्वस्थ लोगों के सलाइवा के नमूने लिए। बेटमा और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में परसों के दिन एक सैंपल लिए थे, 7 पुलिस वालों के लिए थे हमने, उसमें से उनकी रिपोर्ट्स आना भी बाकी है। कल आज सुबह से हमने बेटमा और उसके ग्रामीण क्षेत्रों के सैंपल लिए, करीब 4 से 5 जगहों के सैंपल लिए, जिसमें हमने टोटल 50 सैंपल लिए हैं। अभी इनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है और पुराने सैंपल्स में अभी कोई सी भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आई है किसी भी पेशेंट जी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर तंजीम खान है जी, और मैं इंडेक्स कॉलेज से हूँ जी जी जी। तो अभी जो आपका अनुसंधान चल रहा है बेटमा के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है? जी, अभी मेरा अनुसंधान बेटमा के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। कल का मेरा इंदौर के क्षेत्र में था, इंदौर में सिटी में हुआ था मेरा, और परसों के रोज भी मेरा बेटमा में ही था। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है और हर कोई परेशान है। ऐसे में सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ऐसे जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए दिन कोई न कोई समाज सेवक इन लाचार बेबस लोगों को जरूरी सामग्री दे ही देता है। ऐसा ही समाज सेवा का भाव लिए पुलिस प्रशासन की अधिकारी रश्मि डाबर इन दिनों गरीब जरूरतमंदों की मदद करते नजर आ रही हैं। एसपी रश्मि डाबर लॉकडाउन के दौरान गीत गाकर लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं और जरूरतमंदों को दैनिक उपयोग की सामग्री का वितरण करते हुए कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क भी हर चौक चौराहे पर बांट रही हैं। सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास किसी प्रकार की सामग्री संसाधनों की कमी रहती है और लगातार ड्यूटी के दौरान भी और बाहर भ्रमण के दौरान भी ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो कि इस तरह के संसाधनों की जिनको आवश्यकता रहती है, चाहे वो राशन से रिलेटेड हो या तात्कालिक रूप से उनके खाने की कोई सुविधा हो या किसी प्रकार की व्यवस्था की हो। तो इस दौरान जो भी व्यक्ति हमको ऐसा ज़रूरतमंद मिल जाता है, हमारे पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनको उन संसाधनों के द्वारा से जो है उनको उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश के भिंड में मेहगांव थाना क्षेत्र में वेल्डिंग दुकान पर 1 दर्जन दबंगों ने जमकर मारपीट कर दी। लोहे की छड़ से दुकान के अंदर और बाहर जमकर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला ट्रैक्टर की बिल्डिंग में देरी होने के दौरान बहस को लेकर हुआ। आधा दर्जन घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। वहीं दहशत के चलते पीड़ित थाने में शिकायत करने के लिए भी कतरा रहे हैं। एमपी के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के 6 गांवों में टिड्डी दल नजर आया है। सिरोंज तहसील के ग्राम बमोरी शाला, ललितपुर गांव, करैया हाट, शराहा खेड़ी, कोलुआ खेड़ा एवं बुढ़ेना में अचानक टिड्डी दल पहुंचने से उनके नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने आमजनों से आग्रह किया है कि टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने के लिए पूर्व में बतलाए गए उपायों का उपयोग जरूर करें ताकि टिड्डी दल से होने वाली हानि को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की फसल खेतों में नहीं होने के कारण फसली नुकसान से सभी ग्राम सुरक्षित हैं, जबकि टिड्डी दल के द्वारा बड़े झाड़ों की पत्तियों को चट करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि टिड्डी दल का मूवमेंट हो रहा है आसपास के जिलों में, और आज हम लोग को सूचना मिली है कि अपने यहाँ भी बमोरी शाला गाँव है, वहाँ पे टिड्डी दल पहुँचा है, ऐसी सूचना मिली है। तो हमारे यहाँ से पूर्व तैयारियाँ जो थी उसमें गाँव में जागरूकता के लिए पटवारियों के माध्यम से कोतवालों से हमने दोनों प्रकार के आम जो गाँव के निवासी हैं। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
IPL पान मसाला। इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिले में कोरोना से संक्रमित 7 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें GNM प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज करते हुए घर पहुंचाया गया। कोरोना से विजय पाकर क्वारंटाइन सेंटर से रवाना होने के दौरान कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा, अपर कलेक्टर डॉक्टर अनुज रोहतगी समेत कई स्वास्थ्य अमले ने पुष्प वर्षा कर तालियां बजाकर सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि जिले में कोविड-19 के कुल 12 पॉजिटिव मरीज थे, जिसमें एक महिला मरीज की मृत्यु भोपाल में हुई थी। जिला स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती 11 संक्रमित मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए। अभी तक 12 रिपोर्ट्स थी, तो जिसमें से 2 पेशेंट तो ऐसे थे कि एक तो ऑलरेडी दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे, जहाँ पे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहीं उनका सैंपल हुआ था और वहीं उनकी डेथ भी हुई। एक और आफत की दस्तक। देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। इस आफत को चक्रवर्ती तूफान निसर्ग का नाम दिया गया है। एक दिन बाद यह चक्रवाती पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। यह तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बीच एक और आफत की दस्तक। निसर्ग तूफान की दस्तक, महाराष्ट्र में अलर्ट जारी। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा तूफान। 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट। देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस बीच एक और आफत ने दस्तक दे दी है। इस आफत को चक्रवाती तूफान निसर्ग नाम दिया गया है। एक दिन बाद ये चक्रवात पश्चिमी तटों से गुजरते हुए करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। इसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ये तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने क्या कहा? सोमवार को भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। IMD अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि अरब सागर में बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से अगले 24 घंटे में चक्रवात बन सकता है। निसर्ग चक्रवात 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर से बढ़ेगा और उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या रात तक टकरा सकता है। महाराष्ट्र में कैसी है तैयारी? सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से दी गई है।
उन्होंने बताया कि मछुआरों को समुद्र से वापस आने के लिए कहा गया है और संबंधित जिला कलेक्टरों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई जनहानि न हो। राज्य में 31 एनडीआरएफ टीमें तैयार हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 31 टीमों को 2 राज्यों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की एक टीम में लगभग 45 कर्मी शामिल हैं। निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़। मौसम विभाग ने कहा कि खगोली ज्वार से 2 मीटर ऊपर एक तूफान बढ़ने के साथ साथ मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा तूफान से मकानों, झोपड़ियों, बिजली और दूरसंचार सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यही नहीं, तटीय फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। सीएम रूपाणी ने की हाई लेवल मीटिंग। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अरब सागर में पैदा हुए चक्रवात को देखते हुए गांधीनगर में हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद रूपाणी ने कहा कि हालात से निपटने के लिए उत्तरी गुजरात के 5 जिलों और भावनगर और अमरेली जिले में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई है। मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।